अगर जीवन में दिख रहे हैं ये 8 संकेत, तो समझो भगवान ने अंतिम परीक्षा पार कराने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों, जब जीवन में हर दिशा बंद सी लगने लगती है, जब अपने भी समझ नहीं पाते, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जब हर कदम पर रुकावट महसूस होती है, तब अक्सर मन में एक सवाल उठता है, क्या भगवान मुझे भूल गए हैं या ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। सच ये है कि जब भगवान किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तब उससे पहले उसकी अंतिम परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षा साधारण नहीं होती, ये आत्मा को मजबूत करने वाली परीक्षा होती है। ये वही अवस्था होती है जब ईश्वर आपकी क्षमता को पहचान कर आपको अगले स्तर पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 8 संकेतों की जो ये बताते हैं कि आपकी अंतिम परीक्षा चल रही है और भगवान ने आपको पार कराने का निर्णय ले लिया है। इस भाग में हम पहले 4 संकेतों को गहराई से समझेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत अभी आपके जीवन में चल रहे हों। पहला संकेत, अचानक बढ़ती हुई चुनौतियां। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती हैं, जब एक समस्या खत्म भी नहीं होती और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, जब आर्थिक तनाव, मानसिक दबाव, रिश्तों में दूरी और काम में बाधाएं एक साथ दिखने लगती हैं, तब समझ लीजिए कि ये सामान्य समय नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा का समय है। भगवान शिव की कथा में भी आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, अमृत बाद में आया। अगर आपके जीवन में भी पहले विष जैसा अनुभव आ रहा है तो घबराइए मत। ये संकेत है कि अमृत दूर नहीं है। कठिनाई इस बात का प्रमाण है कि आप सामान्य नहीं है, आप चुने हुए हैं। ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए आता है। जब आप हार मानने के बजाय डटे रहते हैं, जब आप रोते हुए भी प्रयास जारी रखते हैं, तब ईश्वर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि आप उनकी परीक्षा में खरे उतर रहे होते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं मजबूत हूं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा संकेत, अकेलापन महसूस होना। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। अचानक पुराने मित्र दूर होने लगते हैं, रिश्तेदार कम मिलने लगते हैं और आपको लगता है कि आप अकेले रह गए हैं। लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं है, ये साधना है। महाभारत में अर्जुन को भी युद्ध से पहले भ्रम और अकेलेपन का अनुभव हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उसी तरह जब आप अंदर से खाली और अकेला महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। अकेलापन आपको आत्मचिंतन सिखाता है। ये आपको दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। ये आपको अपने भीतर की शक्ति से मिलवाता है। और यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति साधारण से असाधारण बनता है। अगर इस समय आपको भी लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, तो विश्वास रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो आपको भीड़ से निकालकर ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। तीसरा संकेत, बार बार असफलता मिलना। कई बार आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। आप प्रार्थना भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता। तब मन टूटने लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपको बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपको छोटी सफलता जल्दी मिल जाए तो आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जब बार बार असफलता मिलती है तो आप अपनी गलती सुधारते हैं, आप और मजबूत बनते हैं, आप धैर्य सीखते हैं। और यही गुण आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाते हैं। भगवान शिव ने भी तपस्या की लंबी अवधि के बाद ही शक्तियों को प्रकट किया। तप के बिना सिद्धि नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना असफलता के महान सफलता नहीं मिलती। अगर आप इस समय बार बार असफल हो रहे हैं तो निराश मत होइए। ये संकेत है कि आपकी अंतिम परीक्षा चल रही है और परिणाम आपकी कल्पना से बड़ा होगा। चौथा संकेत, अंदर से अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना। जब जीवन की परीक्षा अपने चरम पर होती है, तब व्यक्ति का मन अपने आप भगवान की ओर खींचने लगता है। पहले जो पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, अब वही मन शांति ढूंढने लगता है। पहले जो मंदिर जाना सामान्य बात थी, अब वहां जाकर आंखें नम हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है।
जब आत्मा जागती है तब भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से आता है। महाशिवरात्रि के समय कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है उसकी दिशा बदल जाती है। उसी प्रकार जब आपके भीतर भक्ति स्वतः बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको अपने और करीब ला रहे हैं। ये वो अवस्था है जब आपकी प्रार्थना सीधे सुनी जाती है, जब आपका हर आंसू गिना जाता है, जब आपका हर संघर्ष दर्ज होता है। अगर आपके भीतर भी अचानक आध्यात्मिकता बढ़ रही है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये संकेत है कि आपकी अंतिम परीक्षा अपने अंतिम चरण में है। दोस्तों, ये थे पहले 4 संकेत। अगर इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में है तो विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है और आपको पार कराने का निर्णय ले चुके हैं। अब आगे के 4 संकेत हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि किस प्रकार अचानक अवसर मिलना, पुराने कर्मों का परिणाम सामने आना और जीवन में अनोखे संयोग दिखाई देना इस बात का प्रमाण होते हैं कि ईश्वर ने आपकी दिशा बदलने का फैसला कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि भाग 2 जल्दी आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भी तेजी से फैले। याद रखिए, परीक्षा जितनी कठिन होती है परिणाम उतना ही अद्भुत होता है और शायद आपका अद्भुत समय बहुत करीब है। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने उन 4 संकेतों को समझा जो बताते हैं कि आपकी अंतिम परीक्षा चल रही है। अब समय है अगले 4 गहरे संकेतों को जानने का, जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान ने आपको पार कराने का निर्णय ले लिया है और आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये भाग्य परिवर्तन के संकेत होते हैं। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए। 5वां संकेत, अचानक जीवन में अनोखे संयोग दिखाई देना। जब आपकी परीक्षा अपने अंतिम चरण में होती है तब जीवन में अजीब लेकिन सकारात्मक संयोग होने लगते हैं। जिस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी वही अचानक मदद के लिए सामने आ जाता है। जिस काम के लिए रास्ता बंद लग रहा था वहीं से नया अवसर निकल आता है। जिस जगह से निराशा मिली थी वहीं से आशा की किरण दिखने लगती है। इसे केवल संयोग मत समझिए, ये ईश्वरीय संकेत होते हैं। जब ऊपर वाला रास्ता बनाता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। आप सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुकी है। अगर हाल ही में आपके जीवन में ऐसे संयोग हो रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय महादेव और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़े और ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 6ठा संकेत, अंदर से अजीब सी शांति महसूस होना। जब जीवन में बाहर से तूफान चल रहा हो लेकिन अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो, तब समझ लीजिए कि भगवान ने आपको संभाल लिया है। ये शांति बिना कारण नहीं आती, ये उस विश्वास का परिणाम है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। कई बार परिस्थिति अभी भी कठिन होती है लेकिन मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। अंदर से आवाज आती है, सब ठीक होगा। और यही संकेत है कि परीक्षा का अंत निकट है। जब भगवान शिव अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो पहले उसके मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। अगर आपको भी कठिन समय में अचानक धैर्य और शांति मिल रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपने भी हाल ही में बिना कारण शांति महसूस की है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय शिव शंकर, ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मजबूत हो सके। 7वां संकेत, पुराने कर्मों का परिणाम सामने आना। जब अंतिम परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ती है तब जीवन में किए गए पुराने अच्छे कर्मों का फल दिखने लगता है। अचानक लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। जिनकी आपने मदद की थी वही लोग आपके लिए खड़े होने लगते हैं। आपके पुराने प्रयास जो कभी व्यर्थ लगे थे अब परिणाम देने लगते हैं। कर्म का नियम अटल है और जब भगवान किसी को ऊपर उठाते हैं तो उसके अच्छे कर्मों को आगे लाकर उसकी राह आसान कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पुराने समय में किया गया कोई अच्छा काम अब लाभ दे रहा है
तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत और आपका धैर्य व्यर्थ नहीं गया। अगर आप मानते हैं कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें सच्चा कर्म सच्चा फल। 8वां संकेत, बार बार ईश्वर का स्मरण होना और संकेत मिलना। जब अंतिम परीक्षा पूरी होने वाली होती है तब व्यक्ति को बार बार ईश्वर का स्मरण होने लगता है। सपनों में मंदिर दिखाई देना, किसी भी रूप में भगवान का नाम बार बार सुनाई देना, अचानक भजन सुनने की इच्छा होना या किसी भी रूप में आध्यात्मिक संकेत मिलना, ये सब सामान्य नहीं है। ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर स्वयं आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आपने धैर्य रखा है, आपने विश्वास बनाए रखा है और अब समय है परिणाम का। अगर आपको भी बार बार भगवान का स्मरण हो रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करके अपनी भक्ति को और मजबूत करें। दोस्तों, अगर ये 8 संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो घबराइए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप अंतिम परीक्षा में हैं और भगवान ने आपको पार कराने का निर्णय ले लिया है। याद रखिए, परीक्षा का उद्देश्य आपको गिराना नहीं बल्कि ऊंचा उठाना है। अंधेरा हमेशा सूर्योदय से पहले सबसे ज्यादा गहरा होता है और हो सकता है आपका सूर्योदय बहुत करीब हो। अगर आपको यह संदेश दिल से महसूस हुआ है तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और लिखें हर हर महादेव, ताकि ये सकारात्मक संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि परीक्षा पार होने के बाद जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आते हैं और किस प्रकार भगवान अपने भक्त को सम्मान, समृद्धि और नई पहचान देते हैं। जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी नई शुरुआत बस होने ही वाली है। हर हर महादेव। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो जीवन की कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। आपने संकेत पहचान लिए, आपने धैर्य रखा, आपने विश्वास नहीं छोड़ा। और अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो अंतिम परीक्षा पार होने के बाद जीवन में आता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके आने वाले कल की झलक है। सबसे पहला परिवर्तन आत्मविश्वास में आता है। जो व्यक्ति पहले हर कदम पर डरता था वही अब निडर होकर आगे बढ़ता है। जिसने तूफान झेला हो उसे हल्की बारिश कभी नहीं डरा सकती। आपकी आंखों में नई चमक आ जाती है, आपकी आवाज में दृढ़ता आ जाती है और लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि आप बदल चुके हैं। दूसरा परिवर्तन अवसरों के रूप में आता है। जो काम पहले रुक जाते थे वही अब बनने लगते हैं। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। ये चमत्कार नहीं बल्कि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। तीसरा परिवर्तन रिश्तों में आता है। कठिन समय ने आपको सिखा दिया कि कौन अपना है और कौन सिर्फ समय का साथी था। अब आप समझदारी से रिश्ते निभाते हैं और सच्चे लोग आपके साथ और मजबूत होकर खड़े रहते हैं। चौथा परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक स्थिति में दिखाई देता है। धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, सम्मान बढ़ने लगता है, लोग आपकी सलाह लेने लगते हैं, क्योंकि संघर्ष इंसान को गहरा बना देता है और गहराई ही असली ताकत है। पांचवा परिवर्तन मानसिक शक्ति में आता है। अब छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती, आलोचना आपको तोड़ती नहीं बल्कि बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आप समझ जाते हैं कि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने आई थी। छठा परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर होता है। आपकी प्रार्थना बदल जाती है। पहले आप समस्या दूर करने की प्रार्थना करते थे, अब आप शक्ति देने के लिए धन्यवाद करते हैं। यही असली जीत है, जब इंसान परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। सातवां परिवर्तन ये है कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी कहानी किसी और के अंधेरे में दीपक बनती है और यही भगवान की योजना होती है। आठवां और सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। अब आप केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए जीते हैं। यही वो क्षण है जब साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। याद रखिए, भगवान शिव अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ते और महाशिवरात्रि की तरह अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। उसी तरह आपका संघर्ष भी नई सुबह की तैयारी है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो अभी वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। हर हर महादेव।